तपन ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोलकाता से बोकारो जाने वाली बस में जिस लड़की के बगल में वो बैठा है वही एक दिन उसकी जीवन संगिनी बनेगी। तपन झारखंड के बोकारो शहर का रहने वाला था, लेकिन किसी काम से कोलकाता गया हुआ था। अब वो बस से वापस लौट रहा था। उसके बगल की सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी। उसका नाम चित्रा था। गोरा रंग, गोल चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व। हर कोई उसे देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। बस में दोनों अपने अपने मैगजीन पढ़ रहे थे। जब बस हाईवे पर आई तो यात्रियों को अल्पाहार दिया गया। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और परिचय किया। हाय, मैं तपन, तपन ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं चित्रा, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। खाते पीते दोनों ने हल्की फुल्की बातें की और फिर दोबारा मैगजीन में खो गए। बस जब आसनसोल के पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक रुक गई। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे, लेकिन बस के अचानक रुकने से सब सतर्क हो गए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने बताया कि आगे सड़क पर एक बड़ा ट्रक खराब हो गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। जाम खुलने में पूरी रात लग सकती थी। ज्यादातर यात्री बस से नीचे उतर आए। तपन भी नीचे आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा अब भी खिड़की के पास बैठी थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। नीचे आ जाओ, यहां बहुत गर्मी है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, तपन ने सलाह दी। चित्रा झिझकते हुए नीचे आई, लेकिन अब भी बेचैन दिख रही थी। तपन ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो वो बोली, मुझे बोकारो बस स्टैंड पर मेरे दूर के रिश्तेदार लेने वाले थे, लेकिन अब बस कब पहुंचेगी इसका कोई भरोसा नहीं। वो रात भर तो मेरा इंतजार नहीं कर सकते, पर मेरा आज रात बोकारो पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों, कुछ खास वजह? तपन ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। चित्रा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, कल सुबह 7 बजे मुझे कोर्ट में हाजिर होना है। ये आखिरी वर्किंग डे है। अगर मैं नहीं पहुंची तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तपन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतना जरूरी है तो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तपन ने कंडक्टर से बातचीत की तो पता चला कि केवल दोपहिया वाहन ही जाम से निकल सकते थे। कंडक्टर ने सुझाव दिया कि अगर सामान कम है तो वे पैदल पुलिया पार कर रिक्शा लेकर टैक्सी स्टैंड पहुंच सकते हैं और वहां से बोकारो की टैक्सी ले सकते हैं। चित्रा के पास सिर्फ एक बैग था, तो दोनों ने तुरंत योजना बनाई और पैदल पुलिया पार की। रास्ता उबड़ खाबड़ था। रिक्शे की हिचकोले खाते सफर में चित्रा के स्पर्श से तपन को उसकी बीती जिंदगी की याद आ गई। उसे अपनी पूर्व पत्नी मीरा का स्मरण हुआ, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। टैक्सी स्टैंड पहुंचकर उन्होंने बोकारो के लिए टैक्सी ली, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे। तपन ने पूछा, तुम्हें किस सेक्टर में जाना है? चित्रा ने जवाब दिया, सेक्टर 1 में, लेकिन मुझे फ्लैट नंबर याद नहीं है। मेरे पिताजी नेपाल गए हैं, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। इतनी रात में बिना फ्लैट नंबर के घर ढूंढना मुश्किल था। चित्रा टैक्सी स्टैंड पर रुकने को तैयार थी, लेकिन तपन ने उसे अपने घर चलने की पेशकश की। मेरी बूढ़ी मां अब भी जाग रही होंगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तपन ने समझाया। घर पहुंचने पर तपन की मां ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, मीरा को मना लाए हो क्या? दरअसल उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी और उन्होंने चित्रा को मीरा समझ लिया। तपन ने मां को समझाकर सोने भेज दिया और चित्रा को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा। चित्रा ने संकोच करते हुए पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूं? हां, क्यों नहीं, तपन ने कहा। मीरा आपकी पत्नी थी? थी, लेकिन अब नहीं। हमारा तलाक हो चुका है। चित्रा कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, अजीब संयोग है, कल कोर्ट में मेरे तलाक पर भी अंतिम फैसला होना है। तपन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ रहे थे। अगली सुबह कोर्ट में चित्रा और उसके पति का तलाक फाइनल हो गया। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी।
कोर्ट से लौटने के बाद तपन की मां ने चित्रा से पूछा, बेटी आगे क्या सोचा है? अभी कुछ नहीं, मेरा स्टार्टअप बिजनेस है, उसे संभालना है, चित्रा ने जवाब दिया। जब वो वापस कोलकाता जा रही थी तो उसने तपन से कहा, जब भी कोलकाता आओ मुझसे जरूर मिलना। फिर उसने तपन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बदले में तपन का कार्ड ले लिया। अब दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। एक बार जब तपन को कोलकाता जाना पड़ा तो वो चित्रा से मिलने गया। चित्रा ने उसके लिए खुद खाना बनाया। दोनों ने बहुत बातें की, लेकिन सिर्फ काम से जुड़ी। चलते समय चित्रा ने तपन का हाथ थामते हुए कहा, फिर आना। समय बीतता गया, दोनों की बातचीत बढ़ती गई। तपन की मां अक्सर चित्रा से पूछती, बेटी तपन तुम्हें कैसा लगता है? चित्रा झिझकते हुए जवाब देती, बहुत अच्छे इंसान है। फिर एक दिन तपन को कोलकाता जाना पड़ा। वो चित्रा से मिला और इस बार जब वो जाने लगा तो चित्रा ने धीरे से कहा, रुको, कुछ जरूरी बात करनी है। तपन रुका तो चित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी मां तैयार हो तो क्या हम साथ जिंदगी बिता सकते हैं? तपन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रात की वो यात्रा सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि दो अधूरी कहानियों को जोड़ने का जरिया बन गई थी।